विवाक्षणायि हंसन्मारी कश्यपं पतिम् अपत्याकां तस्मै संध्याया यज्ञ। एक बार सायंकालीन के समय मन में कश्यप जी की पत्नी थी, उनके मन में हुआ कि हमको तो पुत्रियों का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ था। तो लोगों का सायंकाल का समय था। उन्होंने जब वो यज्ञपत की भीड़ से आहुतियां कर रहे थे, तब अपने पति का त्रिशूल पकड़ लिया कि जैसे मतवाला हाथी काम से व्यतीत होता है, वैसे ही मैं काम से व्यतीत हो रही हूँ। ये काम मुझे मेंटेन कर रहा है, कृपा करके मेरी मन की इच्छा पूरी करें आप। हालांकि कश्यप जी ने कहा कि इस समय हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तुम्हारी ये कामना पूरी नहीं कर सकते। एक बड़ा प्यारा श्लोक उन्होंने कहा, वो हमारे आपके सबके लिए बहुत काम का है। सायंकालीन का समाचार ध्यान से सुनना इस श्लोक में। महाराज कश्यप जी बोले, ऐसा घोर क्षमा बेला, बेला मान समझेंगे, तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। सत्य स्वीकार देवहूति ने की, 10,000 तक साथ रहे। फिर मनोरथ प्रकट किया कन्या ने कि हे देवता, ये घर बिना बच्चों के सूना सूना लगता है। कर्दन जी समझ गए कि तुम पुत्र पाना चाहती हो कि हाँ महाराज, चलो। फिर कैसा समय? घोर समय। ये अघोर का समय है। घोर समय माने शंकर जी के घूमने का समय है। घोराम अघोर दर्शन, अघोर दर्शन, अघोर कहते शंकर जी को। घोर बेटा में अघोर के दर्शन का ये समय है। यस्याम चरंत भूतानि भूतेष्वानि चराणि। इस समय भगवान शंकर जी अपने समस्त गणों के साथ पूरी पृथ्वी पर घूमा करते हैं। वे प्रत्येक घर में ध्यान करके देखते हैं कि गृहस्थ लोग इस समय क्या कर रहे हैं। हम समझा देना, ध्यान से सुनना। सायंकालीन बेला केवल भगवान के पूजन और अर्चन का बेला माना गया है, समय माना गया है। सायंकाल को पूजा आरती वंदना आप करें। सायंकालीन बेला में कभी भी नारी प्रसन्न न करें, ये हम नहीं कहावत कह रही है। ऐसा घोर समा बेला घोरा राम घोर दर्शना। भगवान शंकर सबके घरों में ध्यान करके देखते हैं। सायंकालीन के समय कभी भी नारी प्रसन्न नहीं करना चाहिए, त्योहार पर नहीं करना चाहिए, ग्रहण पड़ने पर नहीं करना चाहिए। और कन्यादान जितने दिनों चलता है विवाहित कार्यक्रम, उतने कार्यक्रम में ये नारी पसंद नहीं करना चाहिए। नहीं तो संतान के भूत से जैसी ही प्राप्त होगी आपको। महाराज कश्यप जी ने कहा नहीं, ये समय नहीं है नारी संगम का। लेकिन वो तो हट पड़ गई महाराज। नारी की हट बड़ी विचित्र होती है कि नहीं हट बताइए, राजत क्रिया हट और बाल हट। नारी की हट और विचित्र, बालक की हट बहुत विचित्र, और राजा की हट का क्या कहना। एक बार बीरबल दरबार में लेट पहुंचे। राजा ने कहा, बीरबल दरबार में आप लेट क्यों हो गए? बीरबल ने कहा, महाराज मेरा छोटा सा लड़का है, रोटियां उग रहा था, उसे बनाने में लग गई, इसलिए लेट हो गए। अकबर बोले, छोटे से बालक को तुम मना नहीं पाई, आप पूरा राज करा रहे हो। कैसा तुम्हारा बालक है? महाराज अब भी रो रहा है घर में, रो रहा है, इसे हम मनाए। तो बालक तो बीरबल लेकर के आए। महाराज मना नहीं पाओगे, हम नहीं मना पाए, आप कैसे मनाओगे? लेकर के आओ। बालक को लेकर के आए। राजा तुम नहीं बताओ। बालक उन्होंने लगा एक हाथी लेंगे, हाथी। अरे बालक हाथी मांग रहा है।
बाहर जो हाथी था उस पर हाथ रख दिया कि ये हाथी हम नहीं। राजा का देने से आ गया, कोई बात नहीं, मंत्री का लड़का है। बालक ने हाथी पकड़ लिया और जैसे दरबार में आया बालक फिर रोने लगा। अब कानून नहीं हो महाराज ने कटोरिया लिए कटोरिया कि जाओ बड़े बड़े परात ला करके बड़े बड़े शराब ला करके बालक के पास रखे गए, इनको ले जाओ। ना ना महाराज हम तो कटोरी लेंगे, कटोरी छोटी सी कटोरी लेकर के, लाल छोटी कटोरी लेकर के आओ। छोटी कटोरी थी, उस कटोरी को बालक ने ले लिया, ले जाओ। अब बालक एक हाथ में हाथी पकड़े, एक हाथ में कटोरी पकड़े, ले जाओ। थोड़ी दिन चला फिर रोने लगा। अकबर बोले अब क्यों रो रहा है कि महाराज बालक ये कह रहा है कि हाथी को इस कटोरिया में बिठाते हो। ये हाथी को कटोरी में बिठा दो, इसलिए ये रो रहा है। अब बताओ बिठा तो बात बोलिए बहुत होती है। तुकाराम कवि थे, तुकाराम नरसिंह के साथी थे ये। तुकाराम को सुने होंगे। पिता ने हमेशा भगवान का भजन करते रहते थे। मित्र मंडली इकट्ठी की, दरबार पर बैठ गए और बस भगवान का भजन करने लगे। करना करना तो था नहीं। पति भी बहुत नाराज रहे, उनके अंदर नफरी में थे। बाहर पानी लेने जा रही थी, जो बाहर निकली देखा पत्नी तो सबको साथ में लेंगे भजन कर रही हो। उन्होंने कहा ताई घर में भोजन भजन की कोई सामग्री नहीं, तुम बैठे बैठे भजन कर रही हो। बड़ी नाराज हुई, बड़ी चिंता हुई, बहुत उल्टी सीधी सुनाई उन्हें। सुना करके नाराज होकर के चली गई। अब तो बेचारे भजन करते रहे। लौट करके पानी का घड़ा लेकर के आई तो भगा देना इन सबको। और देखा जो कि सब बैठे हुए, कोई नहीं भगा, सब का भागो, कोई नहीं भगा। मारे गुस्सा मारे तो भगड़ी उनके ऊपर बनी थी, खोपड़ी में गलाते मारा उसने, अब सब पानी से भीग गई। अब तुकाराम जी हंस करके कहते देखो बुरा मत मानना, मेरी पत्नी पहले गरजती है फिर बरसती है। पहले गरज गई, अब आकर के बाद में बरस गई। तो बहुत सी नारियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ तो कैद नहीं होंगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसी हैं कि खूब गरजती है, बाद में आकर के बरस जाती है। निवेदन है कि आप न गरजो और न बरसो, बराबर संभाल रहो, तब तो कल्याण बढ़िया चलेगी आपकी गृहस्थी। तो धन राधा श्री राधा श्री राधा, सत्य स्वीकार देवहूति ने की। 10,000 तक साथ रहे। फिर मनोरथ प्रकट किया कन्या ने कि हे देवता, ये घर बिना बच्चों के सूना सूना लगता है। कर्दन जी समझ गए कि तुम कुछ पाना चाहती हो कि हाँ महाराज चलो। राधा
सुंदर विमान की रचना की। विमान की रचना करके उस पर दोनों बैठ गए, विहार करते रहे। 9 भाग उन्होंने कर्दम जी ने अपने शरीर के किए, जिससे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। यही 9 कन्याएं नवदा भक्त के नाम से जानी जाएंगी। अंत में एक पुरुष, एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे कपिल महाराज के नाम से जानते हैं। इनका प्रादुर्भाव भगवान के अवतारों में माना जाता है। भैया को उपदेश दिया था। तो 9 कन्याएं की, 9 नवदा भक्ति है। बाद में प्रकट हुए भगवान कपिल महाराज के। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला मेरे भाई कि भगवान एकदम से घर में नहीं आते, पहले भक्ति करनी पड़ती है। जब आपके मन में, आपके घर में, आपके परिवार में भक्ति होगी, तब भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान का प्राकट्य तब होगा आपके घर में। ये प्रमाण है कि सीधे सीधे भगवान आपके यहाँ चले आए ना। पहले 9 प्रकार